हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आरसी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से झारखंड पुलिस और उत्पाद पुलिस का फुल सिलेबस कराने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का फुल सिलेबस बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को करना एक काम है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसके लिए दोस्तों चलते हैं हम सिलेबस की ओर और देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या होने वाला है। दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके करते हैं। जो पत्र 1 है यानी कि पेपर 1 जो हमारा होगा वो भाषा ज्ञान का होगा। वो हमारा क्या होगा? भाषा ज्ञान का होगा दोस्तों। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देखें, 20 क्वेश्चन जो होगा वो अनुच्छेद पर आधारित होगा और हिंदी व्याकरण आधारित 60 क्वेश्चन होने वाला है आपका। तो इस प्रकार से 80 क्वेश्चन आपका हो रहा है। हिंदी अपठित अनुच्छेद यानी कि अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो आपको ये जानकारी हो गया है कि 20 और 60 कुल मिला के 80 क्वेश्चन आपको हिंदी भाषा ज्ञान से होने वाला है। इसमें क यानी कि आपको क में पूछा गया, ख में क्या है हम वो भी देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं ख में आपको क्या बोला गया है। अंग्रेजी भाषा ज्ञान को भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें आपका अंग्रेजी अनुच्छेद से 20 क्वेश्चन होने वाला है और अंग्रेजी व्याकरण यानी कि ग्रामर से आपका 20 क्वेश्चन होने वाला है। तो कुल मिला के आपको 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 1 में, जो कि आपको केवल पास मार्क 30 यानी कि आपको 30% लाना ही पड़ेगा। तो आपको केवल पास मार्क इसमें लाना है। और इसके लिए क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको चैप्टर वाइज भी बताऊंगा कि हिंदी में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहें। पुस्तक जो है आपका क्षितिज भाग 2। दोस्तों आपको क्या करना है कि क्षितिज भाग 2 जो है मार्केट से आप खरीद सकते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है। और या तो आप क्लास 10th लेवल में आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको ये चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर आपको 10th लेवल का बुक में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा आप बुक को किसी मार्केट से खरीद लें। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़ी बड़भागी यानी सूरदास का, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास का, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है डार ध्रुम पलना यानी पलनी नुपुर यानी देव का, ये भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद यदि बात करें तो आप जयशंकर प्रसाद का उत्साह अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी का। इसके बाद फसल या दंतरुत्य मुस्कान नागार्जुन का है। फिर है छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर का। कन्यादान ऋतुराज का। संगतकार यानी मंगलोस डबराल, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये इतनी सारी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा क्षितिज भाग 2 में। ये काव्य खंड का है, एक और खंड है वो भी मैं आज आपको क्लियर कराने वाला हूँ, जो कि आप देख पा रहे हैं। एक काव्य खंड और एक गद्य खंड आपको ये करना होगा, जिसमें आपको नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश, बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी। दोस्तों क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है कि आपको चैप्टर का नाम दे देगा और पूछेगा राइटर कौन है, ये भी होता है। तो आप इसे भी याद बढ़िया ढंग से करें। इसके बाद लखनवी अंदाज, जो कि आप 10th लेवल में पढ़े होंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की भी है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इतनी सारी पढ़ना है। इसके बाद एक लास्ट और बचा हुआ है संस्कृत, भक्त आनंद कौशल्यानम, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी में आपको इतनी सारा जो है चैप्टर पढ़ने पड़ेगा। इसके बावजूद भी आपको
हिंदी का जो व्याकरण है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों कृतिका भाग 2 की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आप थोड़ा देख सकते हैं कि इसमें आपको कृतिका भाग 2 का जो है इसमें माता का आंचल जो कि शिव पूजन सहाय का है, जॉर्ज परचम की नाक कमलेश्वर का है। तो ये सब आप क्या करें, सना सना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया की है, और यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा शिव प्रसाद की, जो कि आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों मैं क्यों लिखता हूँ आज्ञा का है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद दोस्तों व्याकरण में आपको क्रियाभेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अवकारी, समास, कारक, अनेकार्थिक शब्द, मुहावरे, विपरातक शब्द, पत्र लेखन, इतना आपको करना पड़ेगा। इतना आपको हिंदी में तैयारी करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं पत्र 2 की ओर। पत्र 2 में आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि पत्र 2 की बात करें तो क्षेत्रीय या जनजाति भाषा का एग्जाम आपका लेने वाला है। आपका जो क्षेत्रीय भाषा होगा, आप एक क्षेत्रीय भाषा इसमें से कोई चुन सकते हैं, यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका क्या होने वाला है आपको मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़े। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 100 होगा, जो कि आपका मेन पेपर में ये नंबर ऐड होने वाला है, और ये जो है यही नंबर आपको रिजल्ट करवाएगा। तो आप इसे बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयारी करें। तो याद रखिए, इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन होगा, और पर 3 नंबर का होगा तो 300 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों पेपर 3 की, तो पेपर 3 में दोस्तों इस पत्र में पूछे जाने वाले, अब ध्यान से देखते हैं कि पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी, एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी, यानी कि लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ऑप्शनल रहेगा। लेकिन दोस्तों कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो सामान्य अध्ययन की बात करें तो आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड राज्य से बात करें तो 50 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान की बात करें तो ये भी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सामान्य गणित की बात करें तो ये भी आपको 10 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कुल मिला के आपको देखा जाए तो कुल मिला के आपको 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको 120 यानी कि 20 गुना 3 यानी 12 या 36 360 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। तो पेपर 1 यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी से आपका रिजल्ट बनेगा। तो आप पेपर 1 और पेपर 2 को पूरा अच्छी तरह से पढ़ ले। इसके बाद दोस्तों नोट में आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं, पत्र 3 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य। यदि 30% आपने अंक नहीं लाते हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, या फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग पत्र 2 और पत्र 3 को बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयारी करें, और आप अपने एग्ज़ाम में तैयारी करके ही जाए, जिससे कि आपका रिजल्ट क्लियर हो सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।